समय था जब भारत एक खोज हुआ करता था, लेकिन अब वही भारत इस देश की मौजूदा सरकार के हाथों में एक मौज बनकर रह गई है। सत्ता की भूख में पागल हो चुकी भारतीय जनता पार्टी हर वो पैंतरा और प्रयास अपनाने के रास्ते पर उतर चुकी है जिससे आपको ये यकीन हो जाए कि 2024 का चुनाव अगर बीजेपी के लिए जनमत लेकर आता है तो वो इस देश का आखिरी चुनाव हो जाएगा। लोकतंत्र खतरे में होने से लेकर मोदी तानाशाह है जैसे तमाम नारे जो उठाए जाते रहे वो अब सच साबित हो रहे हैं। बीजेपी इस देश को अब संदेश दे रही है कि 2024 के बाद इस देश का सूरत और इंदौर हो जाएगा। मतलब कि चुनाव हुए भी तो सिर्फ दिखावे के लिए होंगे। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और आपके साथ मैं हूं सुम्बु लीरम। इंदौर में भी भाजपा अब अकेले चुनाव मैदान में है। उसने इंदौर का भी हाल सूरत की तरह कर दिया है। जैसे गुजरात के सूरत में कांग्रेस के प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया, तो वहीं इंदौर में बीजेपी के कैंडिडेट के सामने कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपना नाम ही वापस ले लिया। लेकिन इंदौर के सूरत हो जाने में या कहिए इंदौर को सूरत बना दिए जाने में एक फर्क है। सूरत में कम से कम जो कुछ भी हुआ उसे करने के लिए भाजपा ने अपने मुंह रुमाल से छिपा रखे थे। सूरत से कांग्रेस के प्रत्याशी का चुनाव नामांकन रद्द हो जाने के पीछे भाजपा है या नहीं, इस बात पर जरा बचकर लिखा पढ़ा और कहा जा रहा था, क्योंकि बीजेपी ने सीधे सीधे लोकतंत्र का गला नहीं घोटा था। नामांकन रद्द हुआ था, चुनाव आयोग से रद्द हुआ। कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी पर यह ठीकरा फोड़ा कि उसने बीजेपी से अंदर खाने हाथ में ला लिया। लेकिन जो कुछ भी इंदौर में हुआ वो सबके सामने हुआ, कैमरे पर हुआ और बाकायदा ट्विटर पर पोस्ट कर भाजपा अपने करतूत का सबूत दे रही थी। ऑन कैमरा बीजेपी के विधायक रमेश मेंदोला कांग्रेस के प्रत्याशी को पकड़े हुए चुनाव अधिकारी के दफ्तर पहुंचते हैं। नामांकन रद्द करवाई जाती है। नामांकन पत्र हाथ में लेकर निकलते हुए कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम नजर आते हैं और उन्हें जकड़े हुए बीजेपी विधायक मेंदोला। अक्षय की नजरें नीचे जमीन को देखती रहती हैं। कैमरे में आंख मिलाने तक की भी हिम्मत एक युवा नेता में नहीं बची होती। बीजेपी विधायक मेंदोला उन्हें पकड़े पकड़े अपनी गाड़ी में बिठाते हैं। अक्षय सीट के बीच में और बाकी भाजपाई नेता उन्हें घेर कर अगल बगल बैठ जाते हैं। गाड़ी रवाना होती है और थोड़ी देर बाद ये पोस्ट ट्विटर पर छप जाता है। कैलाश विजयवर्गीय जो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह को टैग कर ये बताते हैं कि देखो, लोकतंत्र की एक और कील उखाड़ दी, इंदौर पर भगवा झंडा लहरा दिया, जनतंत्र एक और मौत मर गई। और अक्षय कांति बम इस तरह भाजपा के हो गए। कांग्रेस के प्रत्याशी का नामांकन रद्द करवाकर खुद भाजपा का पटका पहन लेना, इसका मतलब समझते हैं आप? नहीं तो समझ लीजिए, 27 लाख मतदाताओं से उनका विकल्प छीन लेना है कांग्रेस के प्रत्याशी का अपना नामांकन रद्द करवाना। इस बार 40,000 नए मतदाता इंदौर में वोट देंगे। सोचिए, उनके पास राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर सिर्फ एक विकल्प होगा, सिर्फ एक। इसलिए जब विपक्ष कहता है कि इस देश में भाजपा की जीत लोकतंत्र का सूर्यास्त होगी, तो उसका मतलब यही है, आपसे आपके हक छीन लेना, विकल्प छीन लेना और आपके सामने आपको आपके ही देश में कम कर देना। सूरत और इंदौर सिर्फ यही दो सीटें नहीं हैं जहां बीजेपी ने लोगों से उनके हक छीने हैं, बल्कि ऐसा तीसरा मामला खजुराहो सीट में भी देखने को मिला, जहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन रद्द कर दिया गया और इस तरह मोदी 400 पार पहुंचने के चक्कर में लोकतंत्र के गले पर चढ़ बैठे। एक पर जीत गए और दो पर मुख्य उम्मीदवार की प्रतिस्पर्धा से ही किनारे कर दिया। और इसी तरह चंडीगढ़ के मेयर चुनाव के मॉडल पर बीजेपी 3 सीटें करीब करीब अपने पाले में ले आई है। बाकी अमृतकाल है, जितना मिल रहा है राजनीति का विष पीते जाइए।